जैसा कि बच्चे तालियों से बजनी चाहिए, जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते रहेंगे। ये तालियां आपके मिनट 2 मिनट का श्रम इनके अंदर के आनंद को ये बच्चे इधर जाओ, इधर बात गुंजारत होती रहे। जैसा कि बच्चे तालियों से बजनी चाहिए, जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते रहेंगे। ये तालियां आपके मिनट 2 मिनट का श्रम इनके अंदर के आनंद को बढ़ाएगा। साथ ही शिक्षक दल भी कृपया अध्यापक दल में उपस्थित हो जाए। स्थिति में और अब हम जितने भी ये ग्राउंड में हमारे भाई लोग खड़े हैं, ऊपर आ जाए। महिला मंडल की ओर से
का सानिध्य, उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ है। मैं नीरव से और हम सभी लोग पूरी श्रद्धा से नमोस्तु सरिता करेंगे। कृपया इस परिसर में प्रवेश करें और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उच्चासन विराजित है। ये जो जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। है धन्य जवान वो अपनी, थी धन्य उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जात मराठा, कोई सिख कोई जात मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा सरहद पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खून से जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, कक्षा 12वीं कक्षा की छात्रा है और से कर्म के उदय से बोल नहीं पाती है, सुन नहीं पाती है। अब ऐसे वक्त में, ऐसे समय में इसकी माँ इसको सब कुछ कार्य कराती है और इसका अपनी कैसी प्रतिभा का निखार किया देखिए। हमारे से ये अलग प्रस्तुति
तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, मेरे वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मेरे वतन 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 देखिए, सराहना हो तो ऐसा लगे कि आप तालियों से सराहना कर रहे हैं। जोरदार तालियां। और अब मैं निमंत्रित कर रहा हूँ काशी राम जी कुशवाहा, कन्हैया जी पुरस्कार। देखिए, ये 6 प्रस्तुतियां आपके बीच होने जा रही हैं और परमात्मा से मिले हुए उस प्रतिभा का हम सभी लोग मंच पर आज मंचन देखेंगे। सबसे पहले काशीराम कुशवाहा जी को मैं निमंत्रित कर रहा हूँ। काशीराम जी कुशवाहा, तालियों के साथ निमंत्रित करें आप सभी लोग। एक गीत लेकर के काशीराम जी कुशवाहा आपके बीच। ध्वनि तरंगों को अपने आप अन्य इंद्रियों से महसूस करना कोई सरल खेल नहीं है, कोई सरल काम नहीं है। महाराज श्री जी, आपका एक मिनट का समय लेना चाहूँगा। ये जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इन सब के भविष्य को स्वर्णिम भविष्य में बदलने का काम जो अध्यापक कर रहे हैं, निश्चित ये सारे अध्यापक इस दुनिया का सबसे प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, इसको जो अनुकरणीय काम कर रहे हैं। ऐसे अध्यापकों को मैं यहाँ निमंत्रण करूँगा, वे आकर श्रीफल अर्पण करके शुभाशीष प्राप्त करें। पूनम चंद मिश्रा जी, HP तिवारी जी, मनीषा जैन जी, चंदन राजपूत जी, आप सभी लोग आ रहे हैं। और जितने भी अध्यापक हैं, बगल में आपके वाचन के सभी को ससम्मान निमंत्रित कर रहा हूँ। आप सभी लोग आकर के श्रीफल अर्पण करेंगे मुनि संघ के चरणों में और शुभाशीष प्राप्त करेंगे। और जब ये सारे अध्यापक यहाँ पर हों तो किसी के हाथ बंधे न रहे, इनके सम्मान में तालियां इतनी बजे, इतनी जोरदार बजे कि पूरा मकसद बन जाए। जोरदार तालियों के साथ इन सभी अध्यापकों को किसी स्कूल में देखना, किसी एक बच्चे को शिक्षित करने में कितना श्रम, किसी एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार तालियों का महोत्सव इन सभी अध्यापकों के सम्मान में होना चाहिए। कर्तव्य धनुष से इनके श्रम की अनुमोदना होनी चाहिए, इनके समर्पण की अनुमोदना होनी चाहिए। इन बच्चों को शिक्षित करने में इन्होंने जो अपने जीवन के अमूल्य समय प्रदान किया है, आज इनके जीवन का संकल्प है तो यही है इन अध्यापकों के कि इन बच्चों को संस्कारित और शिक्षित करके इनके भविष्य को कैसे सुरक्षित, संवर्धित और स्वर्णिम कर सके। इस संकल्प के साथ ये सारे अध्यापक काम कर रहे हैं। अगर इस मंच पर आज तक सम्मान हुए होंगे तो हजारों लोगों के हुए होंगे, लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि वास्तविक सम्मान जिन अध्यापकों का होना चाहिए, ऐसे अध्यापक तालियों से सभी का अभिनंदन। सभी एक पंक्ति में लाइन से खड़े हो जाए, जिससे सभी का सम्मान व्यवस्थित होता है। अभिनंदन की 2 पंक्तियां श्रीमती साधना जी की। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है, खुशबू देता है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, ताली के साथ ससम्मान स्वागत सम्मान की कड़े में एक और इंसाफ की डगर पे बच्चों देश है तुम्हारा नेता। इंसाफ की डगर पे बच्चों
दुनिया में रंग सहना और कुछ न मुझसे कहना, दुनिया में रंग सहना और कुछ न मुझसे कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, रख दोगे दिल को संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता अपने होया पराए सबके लिए न्याय, अपने होया पराए सबके लिए न्याय, देखो कदम तुम्हारा हर किस में डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हर किस में डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर में बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, तन मन की बैठ देकर भारत की लाज रखना, तन मन की बैठ देकर भारत की लाज रखना, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्हें बाकी जोरदार तालियां बजा रही है कि इस प्रतिभा को देख करके हम सारे लोग भी कितने हर्षित हैं कि तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही है, कितना आनंद इस परिसर में बैठा हुआ हम सबको दिखाई दे रहा है। अगली प्रस्तुति तो होनी है कन्हैया वंशवान जी की, जब तक वो हम सबके बीच उपस्थित होते हैं, उनका ट्रेन तैयार होता है कि आप सबके बीच मंच पर उपस्थित है। एक बार तालियां बजा करके बालिका मंडल को भी आप सभी लोग निमंत्रित करें मंच पर। शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो, तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना, जो सीना तान के तू चल दे उठता है सर अपना, चाची ले अपनी जिंदड़ी सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी, और देखिए आज विशिष्ट हस्ती की उपस्थिति इस कार्यक्रम में हम सबको दिखाई दी। सागर की सरजमी से आने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका नाता शाकाहार से है, जिसका नाता अहिंसा से है, जिसका नाता आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों से है, और नाम है जिनका सफीद खान। जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। कृपया आकर के पूज्य मुनि संत के चरणों में
करेंगे कैसा व्यक्तित्व है शफीक खान कि शाकाहार और अहिंसा की अलग जगाने के रास्ते पर न जाने कितने कंटकों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने जो मशाल अहिंसा की उठाई है उस मशाल को ये प्रज्वलित करते हुए चल रहे हैं शफीक खान जी। और अब आमंत्रित कर रहा हूँ कन्हैया वंशकार जी हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियां आप सबकी बजे। और इनके बाद तैयार रहेंगे महेंद्र साकेत जी। हेलो, आगे आने दो। झंडा हमारी शान है, झंडा ही पहचान है, झंडा हमारी शान है, झंडा ही पहचान है। ए मेरे वीर जवानों, तिरंगा को ऐसा लहरा, तिरंगा हमारी जान है। ऊंचे पूरज लहराए तिरंगा, दिल्ली पूरज पर ऊंचे पूरज लहराए तिरंगा, दिल्ली पूरज पर ऊंचे पूरज लहराए तिरंगा, दिल्ली पूरज पर। काए काए झंडा बना, झंडा बना प्यारे, काए गुलजारी तोड़ तिरंगा, दिल्ली पूरज पर ऊंचे पूरज लहराए तिरंगा, दिल्ली पूरज पर। काली काए झंडा बना, झंडा बना प्यारे, काली काए झंडा बना, झंडा बना प्यारे। रेशम की गाड़ी तोड़ तिरंगा, दिल्ली पूरज पर ऊंचे पूरज लहराए तिरंगा, दिल्ली पूरज पर ऊंचे पूरज लहराए तिरंगा, दिल्ली पूरज पर ऊंचे पूरज लहराए तिरंगा, दिल्ली पूरज। भारत माता की। तालियां जरा ऐसी बजाएं ना कि लगे कि आज कार्यक्रम जो हो रहा है वो अनूठा कार्यक्रम हो रहा है। हमारे बीच महेंद्र साकेत जी उपस्थित होने जा रहे हैं। मुझे किसी शायर की लिखी हुई दो पंक्तियां याद आ गई कि मत यकीन कर हाथ की लकीरों पर, मत यकीन कर हाथ की लकीरों पर, नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। प्रतिभाएं किसी चीज की मोहताज नहीं होती। अगर ईश्वर ने हमसे किसी एक प्रतिभा को कम कर दिया, किसी हमारी एक विधा को कम कर दिया, तो न जाने कितनी अनंत प्रतिभाएं हम सबके अंदर भर कर के भेजा है। अगर वो प्रतिभाएं उद्घाटित होती है तो इसी तरह मंच पर उद्घाटित होती है। अब महेंद्र जी साकेत आप सबके बीच है, जरा तालियां बजाकर उन्हें आमंत्रित करें। और उसके बाद तैयार रहेंगे आयुष जी। गुल को गुलशन मुबारक, गुल को गुलशन मुबारक। हमारे राज्य परिषद किसान कल्याण छात्रावास से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस मुबारक। मैं आप लोग के समक्ष एक गीत रखने का प्रयास करूँगा। जो भी छोटी मोटी गलतियाँ होंगी मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। गाता हूँ भारत का
तालियां थोड़ा सा कमजोर थी इस बार, तालियां ज़्यादा जोरदार होने आगे को बनता है। और इसके बाद मैं निमंत्रित कर रहा हूँ आयुष जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। आयुष जी कृपया आ जाए और फिर तैयार हैं। हेलो 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 आदरणीय मंच एवं समस्त हेलो आदरणीय मंच एवं समस्त यहाँ पर उपस्थित अतिथियों, मैं आप सभी के बीच एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसमें जो भी गलतियाँ हों मुझे क्षमा करें। हम भी पिए तुम भी पियो, हम भी पिए तुम भी पियो, हम भी पिए तुम भी पियो, कब के मेहरबानी प्यार के कटोरे, गंगा जी का पानी प्यार के कटोरे, गंगा जी का पानी प्यार के कटोरे। हम भी पिए तुम भी पियो, हम भी पिए तुम भी पियो, की मेहरबानी प्यार के कटोरे, गंगा जी का पानी प्यार के कटोरे, गंगा जी का पानी प्यार के कटोरे। हम भी पिए तुम भी पियो। ये जमी हमारी है, ये जमी तुम्हारी है, ये जमी हमारी है, ये जमी तुम्हारी है। हमने भी सवारी है, तुमने भी सवारी है, हमने भी सवारी है, तुमने भी सवारी है। होलियों के रंगों सी ईद की सिवैयों सी, होलियों के रंगों सी ईद की सिवैयों सी, मंदिरों के फूलों सी सुबह की अजानों सी, मंदिरों के फूलों सी सुबह की अजानों सी। इस जमीन पे लिखना है, इस जमीन पे लिखना है, इस जमीन पे लिखना है प्यार की कहानी प्यार के कटोरे, गंगा जी का पानी प्यार के कटोरे, गंगा जी का पानी प्यार के कटोरे। हम भी पिए तुम भी पियो। धर्म जो हमारा है, धर्म वो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म वो तुम्हारा है। धर्म सबका प्यारा है, बस भरम निभाना है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम निभाना है। धर्म पर जो लड़ते हैं, धर्म पर झगड़ते हैं, धर्म पर जो लड़ते हैं, धर्म पर झगड़ते हैं। अपनी इस लड़ाई से, अपनी इस बुराई से, अपनी इस लड़ाई से, अपनी इस बुराई से धर्म से न हो जाए, धर्म से न हो जाए, धर्म से न हो जाए। धर्म पानी पानी प्यार के कटोरे, गंगा जी का पानी प्यार के कटोरे, गंगा जी
पांडे जी आए हुए हैं। अभी तो बैठे पांडे जी, मुझे मालूम आपको जल्दी जाना और हम जल्दी जाने नहीं देंगे। आज इतना व्यस्त कार्यक्रम इनका था, सुबह से शाम तक के सारे कार्यक्रम एकदम बिजी शेड्यूल में थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि स्वतंत्रता दिवस का आयोजन आज संगम कॉलोनी के इस परिसर में मनाया जा रहा है, तो उन बच्चों के साथ मनाया जा रहा है जिन बच्चों की प्रतिभाएं अपने आप में अलौकिक हैं। इनके पास जो कुछ भी है, इन बच्चों के पास वो परमात्मा का दिया हुआ है। कोई सामान्य आदमी से कुछ प्राप्त हो पाना संभव नहीं था। परमात्मा ने अपना अंश इन अध्यापकों के अंदर भेजा और इन अध्यापकों ने इन बच्चों की प्रतिभा को तराशने का काम किया है। अभिलाष जी, भैया थोड़ा सा ये शोर क्यों हो रहा है आपस में? थोड़ा सा वातावरण शांत कर लेना, एकदम शांति का वातावरण, आपस की चर्चाएं बंद कर दें। अभिलाष पांडे जी देवोदय तीर्थ के प्रांगण से संगम कॉलोनी के इस परिसर तक एक अच्छी बात मुझे जो दिखाई देती है कि आप देवोदय तीर्थ में भी आते थे जब आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज विराजमान थे, और आज आप संगम कॉलोनी में भी आए। आचार्य भगवंत तो हम सब के बीच से विदा लेकर के देवपद पर प्रतिष्ठित हो गए, लेकिन देवोदय तीर्थ जब आप आते थे तो उस मंच पर आचार्य श्री जी की सर्वाधिक सेवा करने वाले निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री प्रसाद सागर जी बगल में बैठे होते थे। और आज भी वही प्रसंग है कि संगम कॉलोनी के इस परिसर में निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री प्रसाद सागर जी विराजमान है। मैं बात कुछ और कहना चाहता हूँ। जिसे निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री प्रसाद सागर जी को हम सारे लोग आज मंच पर संयम के मार्ग पर चलता हुआ देख रहे हैं। अभिलाष पांडे जी ये संस्कार दानी जबलपुर नगर के गौरव है। मुनिवर श्री प्रसाद सागर जी सेहोरा की धरती में इन्होंने जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद जब इन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया तो सामान्य शिक्षा प्राप्त नहीं की, बीई इलेक्ट्रिकल की शिक्षा इन्होंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से प्राप्त की। और लौकिक शिक्षा को ये प्राप्त करते ही करते रहे। अभिलाष जी आज जो सुना रहा हूँ ना, वो तुमको दोबारा सुनने नहीं मिलेगा, क्योंकि मुनि संघ की सन्निधि में ये सब बोलने का हम सबको अधिकार नहीं होता है। आज उन अधिकारों से बाहर जाकर के बोल रहा हूँ, क्योंकि मुनिराज के बारे में बोलो, उनके सामने बोलो तो वहां से संकेत हो जाता है कि रुक जाओ। मुनिवर प्रसाद सागर जी ने बीई इलेक्ट्रिकल इसी जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से किया। ये संस्कृत और प्राकृत के प्राकांड विद्वान हैं, और आचार्य भगवंत के सानिध्य में इन्होंने न जाने कितने पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं की, और आचार्य भगवंत ने साहित्य का जितना सृजन किया उस साहित्य शिल्प में ये अनन्यतम सहयोगी की तरह रहे हैं। ऐसे मुनिवर प्रसाद सागर जी मंच पर विराजित हैं। वही दूसरी ओर मुनिवर श्री पद्म सागर जी महाराज जी हम सबके बीच मुनिवर श्री प्रसाद सागर जी की प्रतिछाया के रूप में दिखाई दे रहे थे। अब जब इनकी लौकिक शिक्षा की मैं बात करता हूं तो बीएससी से लेकर के एमए इकोनॉमिक्स बीएड तक मैं पहुंच पाता हूं, लेकिन उसके आगे का शास्त्रीय साहित्याचार तो मुझे भी नहीं पता था, और प्रतिष्ठाचार्य जैसे बड़े पद भी इनके पास थे, ये मुझे आज भी जानकारी मिली। और न जाने कितनी पदवियों को आपने प्राप्त करते हुए अपने आप को संयम के रास्ते पर अग्रसर किया, और लौकिक पदों से बैठ ऊपर उठ करके आज अलौकिक पद पर आप विराजमान हो गए हैं। ऐसे मुनिवर श्री पद्म सागर जी मंच पर विराजित हैं। अब जब मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज श्री की ओर हम सारे लोग देखते हैं, जो संसारिक मार्ग से अब हट चुके हैं, आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ गए हैं। बीई सिविल से किया, भैया मैं कुछ बोल लूँ फिर आप बोलेंगे। बीई सिविल से आपने किया, एमटेक आपने स्ट्रक्चर से किया तो आपने एमटेक स्ट्रक्चर से, लेकिन जीवन का ही स्ट्रक्चर आपने अपना खुद का बदल दिया, और आप समाज का स्ट्रक्चर बदलने का काम भी आप कर रहे हैं। और इतना पढ़ने के बाद भी आपकी पठन पाठन में रुचि रुकी नहीं। आपने एमए एजुकेशन साइंस से किया, और उसके बाद भी रुकने वाले नहीं थे। क्या अभिलाष पांडे जी आप डॉक्टर हो गए, पीएचडी हो गए। हमारे मुनिराज को देखना, शीतल सागर जी को, इन्होंने बीई सिविल से किया, एमटेक किया, एमए किया, और उसके बाद फिर इन्होंने पीएचडी भी कर डाली। ऐसे मुनिराज शीतल सागर जी हम सब के बीच में मंच पर विराजित हैं। इन तीनों मुनिराजों के चरणों में हम नमन कर रहे हैं। आज परिचय सिर्फ इसलिए दे दिया कि आज का कुछ कार्यक्रम ही अलग है, आज का कार्यक्रम का परिदृश्य ही अलग है। जब इन बच्चों के बीच में बैठो तो ऐसा लगता है कि परमात्मा की कृपा का अंश देखना है, तो इन बच्चों के अंदर भी तलाशना। परमात्मा ने इन्हें भी अपनी कृपा से नवाजा हुआ है।
अभिलाष पांडे जी, अब आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। आज संगम कॉलोनी समिति आपका अभिनंदन करना चाहती है, तिलक वंदन करते हुए अभिनंदन करना चाहती है, माला के माध्यम से अभिनंदन करना चाहती है, पगड़ी के माध्यम से कृपया आप आ जाएं और इस सम्मान को स्वीकार करें। और एक पत्र भी हमारे पवन जी बिल्डर साहब मुझे प्रदान कर रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी काम है। अभिलाष पांडे जी का सम्मान यहाँ पर हो रहा है, और जब सम्मान हो तो आपकी तालियां के वास्तविक अभिनंदन में परिवर्तित हो जाए। जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन हम सभी लोग करें। ये माला के माध्यम से यह अभिनंदन होता हुआ, शॉल के माध्यम से होता हुआ, तिलक वंदन के माध्यम से, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सारे लोग तालियों से इनका अभिनंदन करते हुए, जोरदार तालियों से अभिनंदन। और अभिलाष जी पांडे साहब, भाभी जी रुकना, आज बहुत जरूरी काम अभिलाष जी से कराना है। क्यों, अभिलाष जी के पास भी हम अपनी अभिलाषाएं लेकर, तो अभिलाष जी आपको यही रुकना है। हमारी कुछ अभिलाषाएं हैं, और मैं जानता हूँ कि ये सारी की सारी बातें जब मैं आपसे करूँगा तो आप भी कहेंगे ये तो होना बहुत जरूरी है। आप ये बताएं कि पर्वराज पर्युषण पर्व का मौका आ जाए और जिन बच्चों को 10 दिनों तक धर्म की साधना करनी हो, उन बच्चों को स्कूल जाकर के पढ़ना पड़े, उन्हें कॉलेज जाकर के पढ़ना पड़े और 10 दिन तक वो धर्म से वंचित रह जाए, क्या ऐसा होना चाहिए? क्या हम आपसे बस यही चाहते हैं कि पर्वराज पर्युषण पर्व के 10 दिनों तक जिनकी जिन शासन में आस्था है, जिन्हें भगवान में श्रद्धा है, कम से कम उन बच्चों को 10 दिनों तक शैक्षणिक व्यवस्था से उन्हें इतनी तो छूट मिलनी चाहिए कि वो 10 दिन तक यहाँ पर धर्म की आराधना कर सके। ये तो मैंने की जबलपुर, और परीक्षाएं भी इस दौरान आयोजित हो रही है, तो इस दौरान 10 दिनों तक कम से कम परीक्षाएं तो आयोजित ना हो, उनकी परीक्षाएं 10 दिनों के बाद ले ली जाए। और एक और आग्रह आपसे करूंगा, ये तो जबलपुर शहर की बात की, आपका कद बहुत बड़ा है, आप प्रदेश अध्यक्ष पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। जब आपसे शहर की बात करो तो लगता है एक प्रदेश की बात भी करूं। मैं एक आग्रह आपसे करना चाहूंगा, जो काम राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, वहां पर श्रमण संस्कृति न्याय बोर्ड, न्यास बोर्ड, कुछ इस नाम से एक संस्था का गठन किया गया। अभी तक जिन शासन और जैनों की आवाज को उठाने के लिए कोई बोर्ड किसी सरकार में गठित ही नहीं हुआ था। राजस्थान में गठित हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, अभी मध्य प्रदेश की बारी है। वो सिर्फ इसलिए रुका हुआ था कि विधानसभा में लोग ये कह रहे थे जब तक अभिलाष पांडे जी विधानसभा में खुद ये प्रश्न लगा करके बात नहीं उठाएंगे तब तक बोर्ड का गठन नहीं किया जाएगा। अब ये दो काम आपके हिस्से में है, एक तो शहर का है, एक प्रदेश का है, दोनों आपको करना है। कितने दिन में आप करके आते हैं और पुनः इस मंच से आप आकर के बताते हैं, इस बात की घोषणा भी अब आज आपको ही करना है। तो आए अभिलाष पांडे जी। शांति बनाए रखें महिलाएं। तो बोलो शांतिनाथ भगवान की। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, चंदा प्रभु की। मंच पर विराजमान आज हम सबके प्रेरणा और आस्था के केंद्र और हम सबको सतमार्ग के रास्ते पर चलाने वाले हम सब के पूज्य गुरुवर आचार्य प्रसाद सागर जी महाराज, मैं आपके चरणों पर नमोस्तु करता हूं। हम सब के आचार्य पद्म सागर जी महाराज, मैं आपके भी चरणों पर नमोस्तु करता हूं। मंच पर विराजमान शीतल सागर जी महाराज, मैं आपके भी चरणों पर नमोस्तु करता हूं। और सभी जैन समाज के लोगों को जय जिनेन्द्र। आज का ये अवसर है, आज बहुत अच्छा दिन है और आज का दिन मेरे लिए इसलिए भी बहुत अच्छा है
कि आज तो स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं और इस 78वीं वर्षगांठ को हम उत्सव के रूप से तो उत्तर मध्य विधानसभा में मना ही रहे हैं। आज का दिन इसलिए भी अच्छा है कि ऐसे 3 मनीषी और विभूतियों के दर्शन और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुए। ये सौभाग्य से मिलता है। आप ये सोचिए कि आपको किसी ने देवे के स्थल पे बुलाया, ये आपका सौभाग्य है। और यदि वहां पर मुनिवरों के दर्शन हो गए तो ये परम सौभाग्य है। और यदि तुम इन दोनों बातों को ना समझो तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। तो इसलिए आज पूज्य गुरुवर के दर्शन भी हुए हैं और आज आजादी का महापर्व पूज्य गुरुवर के सानिध्य में अभी झंडारोहण भी किया गया है। और मैं आप सब से ये कहना चाहता हूं कि आज यहां पर दिव्यांग बच्चे भी यहां पर आए, उनके भी सम्मान का कार्यक्रम है। मैं आपसे यही आग्रह और निवेदन करता हूं कि तुम यूं ना समझो कि तुम्हें आजादी यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली। गुरुवर आज वो दिन है। मैं ये मानता हूं कि दीपावली हो, दशहरा हो, होली हो, रक्षाबंधन हो और चाहे हमारे अपने धर्म के कई त्योहार हो, लेकिन सबसे बड़ा यदि कोई त्योहार है तो वो आजादी के महापर्व का त्योहार है, जिसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। हमें वो अवसर नहीं मिला कि हम उस आजादी की लड़ाई को लड़े हो। हमें वो देखने को भी नहीं मिला कि परतंत्रता की बेड़ी पे देश किस तरह की स्थितियों पर था। लेकिन पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज से जब भी मैं मिला तो वो उस बात का भी जिक्र करते थे कि आजादी के समय में इस आजाद भारत को किस दिशा पर लेके जाने की आवश्यकता है। आज पूज्य गुरुवर हमारे बीच प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन गुरुवर की कही हुई बातें मुझे आज भी याद आती है। उनका आग्रह था कि हिंदी पर जिस तरह की वो बात करते थे, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मैं उस राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहला मेडिकल एजुकेशन हिंदी पे लागू करने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर किया। उनका आग्रह गौ माता के लिए होता था। गुरुवर कहते थे कि गाय की रक्षा करना हमारा संकल्प होना चाहिए। तो मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि हम गाय के संरक्षण के लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार ने काम प्रारंभ कर दिया है और उसके संरक्षण के लिए जो राशि मिलती थी, यहां तो मातृशक्ति भी बैठी, उस प्रति गाय की राशि को गौशालाओं में दुगना करने का काम किसी ने किया है तो हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने कर दिया है। इसके साथ साथ गुरुवर का आदेश होता था कि खादी पर भी विचार करना। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने खादी को बढ़ावा देने का काम इस देश के अंदर किया है, जो पूज्य गुरुवर की प्रेरणा से ही प्रारंभ हो पाया। गुरुवर एक बात और कहते थे कि इंडिया नहीं, भारत बोलो। ये अंग्रेजों की बात है। हम भारत थे, भारत हैं और भारत रहेंगे। आज का ये अवसर है इस आजादी के महापर्व का। हम स्वतंत्रता का ये आजादी का पर्व मना रहे हैं। तो एक बात और आपको कहना चाहता हूं। हम सब ने विवेकानंद का नाम सुना होगा। विवेकानंद वो व्यक्तित्व जो अपने स्वयं के विवेक से आनंदित होने वाला व्यक्तित्व, वो स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद के जन्म के 150 वर्ष पूर्ण होने के बाद उनके गुरुवर ने उनके जन्म के समय कहा था कि स्वामी विवेकानंद के जन्म के 150 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे
तब आने वाला समय भारत का होगा। आपको ध्यान होगा 18वीं शताब्दी किसकी थी, आपको ध्यान होगा 19वीं शताब्दी किसकी थी, आपको यह भी ध्यान होगा 20वीं शताब्दी किसकी थी। अब जब आप 150 वर्ष स्वामी विवेकानंद के जन्म में जोड़ेंगे तो वो आता है 2014। आप ये सोचिए, एक वो नरेंद्र थे, आज दूसरा नरेंद्र 2014 से इस देश के नेतृत्व कर रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, गुरुवर के सामने इस बात को कहता हूं और बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारे जैन संतों की भी जो वाणी है, उनका भी जो संदेश है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, चाहे हिंदू हो, चाहे खादी हो, चाहे गौ माता हो, चाहे हमारे इस देश के विकास के जो संकल्प को पूरा किया जा रहा है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस काम को कर रहे हैं। मैं इतना बस निवेदन करूंगा, ज्यादा बात न कहते हुए, आज गुरुवर हम सबको अपना सानिध्य, मार्गदर्शन और आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहां पर तो गुरुवर आपके श्री चरणों पर मैंने नमोस्तु कर जो आपका पूजन चल रहा है उसमें एक कलश मेरा भी विराजमान है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब चौमासा गुरुदेव का समाप्त होगा और जो पूजन उसका चल रहा है, उस पूजन चातुर्मास के बाद जब वो कलश मेरे घर में प्रवेश करेगा, तब मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरी भी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। आपका सानिध्य और आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। आज गुरुवर मैं आपके सामने जैन समाज से भी एक संकल्प की उम्मीद करता हूं। मैं इस बात के लिए आपसे आग्रह करता हूं कि हमने आजादी की लड़ाई तो नहीं लड़ी, लेकिन आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम एक सकारात्मक सोच के साथ इस देश के विकास में अपना काम दें। हम 3 बातों का आग्रह आपके सामने निवेदन करते हुए करता हूं। हम 3 बातों पे काम करें। राष्ट्र प्रथम, हम जिस देश में रहते हैं वो देश सबसे पहले पायदान पर हो, जिस संगठन में काम करते हैं वो दूसरे पायदान पर हो, और मैं अपने आप को यदि तीसरे पायदान पर रखने का काम करूंगा तो मेरा वो दिन दूर नहीं जब मेरा प्यारा भारत देश विश्व गुरु बनकर पूरे विश्व के सामने खड़ा हो जाए। अमित भाई ने 2 बातें कही। अमित भैया, तुमने मुझे चुनाव भी लड़ाया है और चुनाव जिताया भी। आपने मेरा मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, जिसको घोषणा पत्र कहते हैं, जिसको भविष्य का दृष्टि पत्रक कहते हैं। उस दृष्टि पत्रक के तीसरे बिंदु को आप बड़े ध्यान से पढ़ना। मैंने उस पर साफ तौर पर लिखा है कि मेरी मंशा है कि मध्य प्रदेश की धरती में जैन आयोग का गठन होना ही चाहिए। आपने मुझे आज कहा है, ये काम मैंने दिसंबर के पहले सितंबर आता, हमने नवंबर में ही हमने घोषणा कर दी थी कि हम एक जैन आयोग का गठन कराएंगे, और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में बात भी करूंगा। और दूसरा विषय जो आपने स्कूल एजुकेशन के विषय को लेकर कहा, निश्चित तौर पर पूज्य गुरुवर का सानिध्य और आशीर्वाद हम सब लोगों के साथ है। मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी तक आपकी बात बहुत प्रबलता से, और मुझे लगता है कि हफ्ते भर के अंदर ही मैं उन तक ये बात पहुंचा दूंगा, और ये बात पूरी हो इसका भी हम सब प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सबको आजादी के पर्व की शुभकामनाओं के साथ, इस बात में संकल्प के साथ, हमारे कई नौजवान बच्चे भी बैठे हैं, इस संकल्प के साथ कि गोताखोर सिंधु में गोता रोज लगाता है, गोताखोर सिंधु में गोता रोज लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते न सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में कि मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम सब बहुत सामान्य परिवारों के बच्चे हैं। गुरुवर मेरे माता पिता दोनों शिक्षक रहे, और सामान्य परिस्थिति से निकलकर, हाँ ये जरूर है कि आपके आशीर्वाद से हम परिस्थिति से घबराते नहीं,
उसका डटकर मुकाबला करते हैं। और निश्चित तौर पर आपका सानिध्य और आशीर्वाद, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि अभी जो चातुर्मास चल रहा है, उस चातुर्मास में चाहे बोर्डिंग जैन मंदिर का हो, चाहे नन्हे जैन मंदिर में हो, चाहे संगम कॉलोनी हो, चाहे का मंदिर हो, ये सारा जो आता है वो आपके इस सेवक की विधानसभा में ही आता है। और संतों का जब जहां जहां संतों के चरण पड़ते हैं, वो धरती अपने आप में पावन हो जाती है। और मैं सौभाग्यशाली हूं, पिछले कई जन्मों की पुण्याई रही है जो ऐसे महान संतों के चरण हमारी इस विधानसभा के अंदर पड़ते हैं, जिसकी सेवा का अवसर मुझे आप सबने दिया है। एक बार पुनः संपूर्ण जैन समाज को अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम, नमस्कार, गुरु जी के चरणों में नमोस्तुते। बहुत बहुत साधुवाद अभिलाष जी आपको। आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। पांडे जी को प्रदान करते हुए साथ में और भी साहित्य उन्हें प्रदान किया जा रहा। जोरदार तालियां आप सभी लोग बजा दें। अभिलाष पांडे जी वो स्वयं एक विशेष व्यक्तित्व है जिन्हें हम सभी लोगों ने सुना है। सामने
ये देखिए तालियां तो बज गई, लेकिन वास्तविक ताली नहीं बजी कि चर्म चक्षु अगर हमारे पास ना हो, आंखें हमारे पास ना हो, और उसके बाद भी मंच पर आकर के इतनी शानदार प्रस्तुति करना अगर संभव है तो बताएं आप सारे लोग कि बगैर आंखों के भी अपनी प्रतिभा को इस तरह से मंच पर उद्घाटित करना क्या संभव है। लेकिन इन दोनों बेटियों ने खुशी और योग्यता ने अपनी योग्यता मंच पर आकर के दिखाई है। जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार तालियां, इनका सम्मान तालियों से जोरदार होना चाहिए। अब इसके बाद आमंत्रित कर रहा हूँ भारतवर्षी बालिका मंडल संगम कॉलोनी से हमारे बीच उपस्थित हैं, वे अपनी प्रस्तुति लेकर के कृपया मंच पर आए। भारतवर्षी बालिका मंडल। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज मेरी शाम कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, अपना है दिल ये आज का दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश पे फिर अपनी सरजमीं का परचम लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश पे फिर अपनी सरजमीं का परचम लहरा दो। और आपकी तालियों के बीच इस प्रतिभा को भी हम सभी लोगों ने सराहा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मयंक जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानतन
शानदार गीत और शानदार आवाज के साथ आपके बीच मयंक जी उपस्थित थे। देखिए तालियां बड़ी कमजोर बज रही हैं, जरा तालियां इसकी बजाय में लगे कि हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब आप सबके बीच एक नाटक मंचित होने जा रहा है। भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री पद्म सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की जय। जो भूमि देश साधि जो भूमि देव शास्त्र की परम पावन विरासत है। जो भूमि देव शास्त्र की परम पावन विरासत है। जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है। जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है। धर्म सत्कर्म सत्य संस्कृति का कर्तव्य का मंदिर। धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर। हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। हमें गर्व है अपने भारत पर और भारत पर शहीद होने वाले उन शहीदों पर जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर अपने प्राणों पर निछावर किया और जिसके प्रतिफल में ही हम आज स्वतंत्र भारत में श्वास ले रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे समाज के ही एक अमरचंद जैन पाठिया जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए कुर्बान कर दिया और उन्होंने क्या कुर्बानी दी वो आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसका महाराज श्री के आशीर्वाद से हमें शीर्षक मिला है ये जरा याद करो कुर्बानी। तो उसके साथ ही प्रस्तुत है आपके समक्ष जरा याद करो कुर्बानी। और उसके पूर्व हमारे संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का संदेश क्या है वह आपके सामने प्रस्तुत होगा और उसके पश्चात हमारे नाटक की प्रस्तुति। धन्यवाद। जय श्री। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने बैठे हैं हमारे फ्रेंड्स। Yes, because hard things are put in our way not to stop us, but to call out our courage and strength. Courage and strength in the same way was shown in the previous performance by our dear friends. अब आप सभी के दिलों को रोमांचित करने आज से और आजादी के जज्बे से हम सभी को भरने के लिए आ रही है षट आवश्यक ग्रुप। दिल को दहला देने वाली सुंदर प्रस्तुति कोरोना का कहर और आजादी का शहर को लेकर। हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। कितने दिन हो गए? आज आप घर आओगे ना? हाँ बेटा, रोज रोज में डॉक्टरों के बारे में देखकर डर लगता है। तुम ठीक तो हो ना? नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से अचानक समझा के बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे औलाद तुझे। अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं और ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार।
हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। जवान अपनी जान की बाजी लगा सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ है। इस कोरोना के डर से लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। हम डॉक्टर्स हैं, रोज मौत से हाथ मिला कर आते हैं। चंदा भगवान पंचमुखी भीड़ मत करो, मंच के साइड करते जाए जिन खड़े को। महाराज जी यहाँ सामने की ओर रक्षा सूत्र बनेंगे, यहाँ से अभिषेक जी के 2 मिनट का भाव के अभिव्यक्ति है। सभी लोग शांति का वातावरण बना करके साक्षात अरिहंत स्वरूपों नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हे गुरुवर, स्वतंत्रता दिवस से इस अवसर पर आपका अतिशय सानिध्य प्राप्त होना हम सभी का परम सौभाग्य है। किंतु हम जैन दर्शन का अध्ययन करते हैं तो स्वयं को आज भी स्वतंत्रता की बेड़ियों में जगा पाते हैं। मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, पद की लालसा, पता नहीं आदि अनेक कारणों से हम आज भी मन वचन काय से अपने जीव को ग्रसित कर रहे हैं। सर्वभक्ति गुरुवर भक्ति को करने के लिए हम स्वयं कितने सवाल रच रहे हैं। हम सभी का न जाने कितने भवों का पुण्य का संचय रहा होगा जो आपके सानिध्य में इस स्वतंत्रता दिवस का स्मरण करने का अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। हमें ये अनुभूति हो रही है कि जैन दर्शन भक्त से भगवान बनने तक की यात्रा का सफल मार्ग है। शब्द अधिक हैं, समय कम है, लेकिन हे गुरुवर,
हम सब पर आपका ये जो उपकार हुआ है हम सदा ऋणी रहेंगे। हम सब जीवों को, आत्माओं को, हम सब जीवों को, आत्माओं को, भक्त्यात्माओं को जो आपने दिव्य आत्मा अवसर बनाने का प्रदान किया है, ये निश्चित रूप से हमारे कर्मों का सत्यापन कराता है। अंत में आपसे आज्ञा चाहते हुए अंत में आपसे आज्ञा चाहते हुए समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं की हृदय की भावना इन दो पंक्तियों के माध्यम से संप्रेषित करता हूँ। ध्यान दें कि कल रात आए थे महावीर स्वप्न में मिले, कि कल रात आए थे महावीर स्वप्न में मिले, मुझको धन्य पावन चंदन सा कर दिया। वे आए थे वीर अतिवीर सन्मति बन के त्रिशूला के नंदन, और मुझको चरणों में सहता रूप दे रख लिया। वे तो आए थे वीर अतिवीर सन्मति बन के त्रिशूला के नंदन, और मुझको चरणों में सहता रूप दे रख लिया। स्वप्न में प्रभु को पाके मैं भी कैसा तर गया, स्वप्न में प्रभु को पाके मैं भी कैसा तर गया। भटका महासागर दिलों का पुलिंदा, प्रभु से कुछ पाने की जिद कर गया। तब प्रभु बोले, चंदा प्रभु से ले लो तकदीर अपनी, अपने कर्मों के वास्ते स्वप्न छोड़ो, तीर चलो जिनालय, कट जाएंगे भव के रास्ते, कट जाएंगे भव के रास्ते। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। गुरुवर बाहर से सभी दिव्यांग बच्चे हैं और उनके साथ जो भी आए हुए हैं सभी से निवेदन है कि कृपया स्वल्पाहार की व्यवस्था है, स्वल्पाहार करके ही जाएं। जो भी बच्चे और उनके साथ जो भी टीचर सभा है, कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि बाहर सभी बच्चों को स्वल्पाहार जरूर करें। कुछ क्यों कहते हैं सब कुछ है, कोई घंटा प्रजा की रक्षा के लिए समर्पित होते रहना। प्राण जाए पर प्राण नहीं जाए, यही रीत रघुकुल से आए। हमने बहुत माना फेरी है, तब कहीं जा करके ये भारत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ईश से है प्यार तो हर पल ईश से है प्यार तो हर पल ईश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरी यूं ही चलना चाहिए। छोटे हैं, कृपया आए और आकर के इस विमोचन को संपन्न करेंगे। आचार्य भगवत विद्यासागर जी महामुनिराज के चातुर्मास के समय जिन्होंने अध्यक्षीय कार्यकाल को संभाला, सम्मानीय अशोक जी हमारे बीच विदिशा से उपस्थित है। और इसी क्रम में एक बात और कि आपके घर के 8 साल के बच्चे जिन्हें अभी तक भगवान के अभिषेक की पात्रता ना हो,
और हम सारे लोग अगर चाहें कि आचार्य जी से प्रणीत आदि पुराण में उल्लेखित उस विधि के अनुसार हमारे बच्चों के संस्कार हो, उपनीत संस्कार हो और ऐसे दिगंबर मुनिराजों के हस्त कमलों से वो संस्कार हो, तो वो समय भी हमारे बीच आ गया है। 22 सितंबर की तिथि होगी, विश्वनाथ तीर्थ का प्रांगण होगा और आपके घर के 8 साल के बच्चे होंगे जिन्हें पूज्य मुनिराज अपने हाथों से संस्कारित करेंगे और जीवन में पहली बार वो भगवान जिनेंद्र का अभिषेक शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जिनके घर के बच्चों की उम्र 8 वर्ष की हो, अगर उससे अधिक उम्र भी हो गई हो, तो 16 साल की उम्र तक के बच्चे भी उस शिविर में सम्मिलित हो सकते हैं, उस प्रथम अभिषेक में सम्मिलित हो सकते हैं। उसका भी विमोचन आप सभी के बीच यहाँ होता हुआ, ये बैनर का विमोचन आप सभी के बीच होता हुआ, मूल संस्कार विधि जिसे नाम दिया गया है और प्रथम धारा के नाम से जिस कार्यक्रम को हम सारे लोग पहचानेंगे, आप अपने घर के बच्चों को, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को, अपने मित्रों के बच्चों को इस बात के लिए तैयार करें कि 22 सितंबर की तिथि में अगर किसी के घर में 8 वर्ष से 16 वर्ष का बच्चा है, बालक है, तो कोई घर शेष न रह जाए जिस घर से बालक विषधारी तीर्थ पहुंच करके प्रथम धारा न करे और मुनिराजों के हस्त कमलों से संस्कारों को न प्राप्त करे। तो सारे लोग आज से ही ये संदेशा सब लोगों तक पहुंचा देंगे। इन कार्यक्रमों के लिए आप सबसे एक अपेक्षा और है कि जो भी लोग प्रथम धारा में बच्चे होंगे उन सबको पूजन का एक सेट प्रदान किया जाएगा, धोती दुपट्टा प्रदान किया जाएगा। अगर आप चाहें तो अपनी ओर से ये पूजन के सेट और धोती दुपट्टा वहां प्रदान करने के पुण्यार्जक बन के इस साथ से पुण्य आप सभी लोग संचित कर सकते हैं। अब मेरा आग्रह आप सभी से होगा, जिनका भी मन बन रहा हो कमेटी से संपर्क करके ये पुण्यार्जन करने का सौभाग्य सभी लोग अवश्य प्रदान करें, प्राप्त करेंगे। आगरा से पंडित रतन चंद जी के भाई सम्मानीय पन्ना लाल जी सपरिवार हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। पन्ना लाल जी मेहनाड़ा साहब हमारे बीच है, जोरदार तालियों के साथ उन्हें निमंत्रण करें। देश की एक मूर्धन्य विभूति आज हम सभी के बीच संगम कॉलोनी के इस परिसर में आई हुई है। हम उनका तिलक बंधन करते हुए अभिनंदन भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे। निर्यापक शमन मुनिवर्षी प्रसाद सागर जी, मुनिवर्षी पद्म सागर जी, मुनिवर्षी शीतल सागर जी महाराज जी के चरणों में नमन कर रहे हैं। पन्ना लाल जी मेहनाड़ा साहेब का हम सारे लोग अभिनंदन और स्वागत करें साथ ही। और देखिए एक और विभूति जिसे सुनकर के हर आदमी का हृदय उल्लास से खुल उठेगा। सम्मानित श्री अशोक जी पाटनी साहेब के सुपुत्र हम सब के बीच आए हुए, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार तालियों से अभिनंदन हम सारे लोग करेंगे। ये दो बड़ी विभूतियां आज हमारे बीच से इस सभागार में उपस्थित हैं। देखिए संगम कॉलोनी के चंदा प्रभु भगवान का विषय देखना, क्या कभी सोचा था संगम कॉलोनी में पन्ना लाल जी मेहनाड़ा आएंगे? क्या कभी सोचा था सम्मानित श्री अशोक जी पाटनी साहेब के सुपुत्र स्वयं इस परिसर में उपस्थित होंगे? और गजराज गंगवाल जी के सुपुत्र वो भी दिल्ली से हमारे बीच आए हुए, जो कि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की विभूतियां क्या कभी संगम कॉलोनी आ पाते? लेकिन ये चंदा प्रभु भगवान का विषय और मुनिवर्षी प्रसाद सागर, पद्म सागर, मुनिवर्षी शीतल सागर जी महाराज जी के सानिध्य का यह प्रभाव कि राष्ट्रीय स्तर की इन विभूतियों को आज हम अपने बीच इस परिसर में देख रहे हैं। सम्मानित श्री पन्ना लाल जी मेहनाड़ा साहिब का अभिनंदन हमने किया, सम्मानित श्री अशोक जी पाटनी साहिब के सुपुत्र उनका अभिनंदन किया, सम्मानित श्री गजराज जी गंगवाल जी के सुपुत्र भी हमारे बीच है। सम्मान सहित उन्हें निमंत्रित कर रहा हूँ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे गजराज गंगवाल जी, उनके सुपुत्र भी आज हमारे बीच उपस्थित है, उनका अभिनंदन हुआ। और देखिए अभिनंदन होना तो लगे कि संगम कॉलोनी वाले स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन हो इन विभूतियों का, जोरदार तालियों के माध्यम से। नमो अरिहंतारं, नमो सिद्धानं, नमो वायरियाणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोयेशब्दसारणं। गुरुचंद्र प्रभु भगवान की मुखमाटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की। मत कर यार यारी से, मत कर तू यार यारी से, तुझे कपड़ा भी नहीं मिलेगा कफन के लिए। मत मत तू यारी के लिए, कपड़ा भी नहीं मिलेगा कफन के लिए।
अगर मरना है तो मर वतन के लिए, कम से कम तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ और आज जबलपुर के इस पूरे संस्कार थाने में ऐसे महान व्यक्ति लोग आए कि कर्म के उनके पास में इंद्रियां तो हैं पर तत्संबंधी क्षोभसम नहीं है, चक्षु इंद्रियां तो हैं तत्संबंधी क्षोभसम नहीं है, कर्ण इंद्री तो है तत्संबंधी क्षोभसम नहीं है, और से रसना इंद्री तो है तत्संबंधी क्षोभसम भी नहीं है। पर उन्होंने अपनी प्रतिभा के द्वारा हम सबके सामने इस ढंग से प्रस्तुत की है कि ऐसा लगा ही नहीं कि उनके पास में क्षोभसम नहीं है। इसलिए उनको दिव्यांग कहा जाता है। कोई दिव्य शक्ति के द्वारा उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम के हम सामने प्रस्तुत किया जो कि सदन का दिवस में मिसाल बन के हम सबके सामने आया है। उनको शिक्षक देने वाले, सोचो आप, शिक्षक पूरा मंडली था। शिक्षक का मतलब ही होता है कि जो शिष्टाचार से युक्त हो वो शिक्षक कहलाता है। और छा का मतलब होता है क्षमतावान। क्षमावान तो आप लोग कह रहे हैं, क्षमतावान हो मतलब जो शिष्टाचार से युक्त हो, क्षमावान हो। और शिक्षक का कर शब्द क्या बताना है? जो कर्तव्य पालन में हमेशा निष्ठा बनी रहे जिसकी। ऐसे शिक्षकों के सानिध्य में लगभग 150 बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी और समाज ने भी उनके लिए पूरा साल के द्वारा, चूंकि सामने रक्षाबंधन आ रहा है, क्योंकि उन सबके लिए संवेदना की जरूरत है, तो उस समय सबने, समाज के बच्चों ने, छोटे बच्चों ने, बालिकाओं ने भी उनके लिए रक्षा सूत्र बनकर ये संदेश दिया कि हम महावीर स्वामी के दो वंश के हैं जिनका कि नारा है कि जियो और जीने दो। और उसी नारे के तहत हम आपके संरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। इसलिए रक्षाबंधन के त्यौहार के पूर्व ही उनको रक्षा सूत्र बांध करके हमें संदेश देना चाहते हैं। अभी आपने कार्यक्रम देखा, देख ही रहे थे ना, तब हमको उसमें और वह घटना सुनी जब अमर सिंह बेटिया के लिए कहा गया कि उन्होंने अपना धन नहीं दिया। सुनने की ध्यान रखना, उन्होंने अपना धन तो दिया। वो तो कोषाध्यक्ष थे, किसके? ग्वालियर स्टेट के सिंधिया जी परिवार के थे। और उन्होंने कितनी क्रूरता से काम किया क्योंकि वे अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए। सिंधिया सरकार जो थी उस समय की ग्वालियर की, वो अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए, उनका साथ दे दिया। इसी प्रकार से होलकर जी ने वैसे ही किया। ऐसे बड़े बड़े राजा महाराज जो भारतीय राजा थे, अंग्रेजों का साथ दे दिया। जब उनसे पूछा गया बेटिया जी से, तुमको फांसी दी जा रही है, तुमने ऐसा काम क्यों किया? उन्होंने क्या जवाब दिया आपको बता दें। उन्होंने कहा कि ये कोष जो इकट्ठा हुआ है, जो तिजोरी में सामान बंद हुआ है, कोष इकट्ठा हुआ है, ये हमारे भारतीय व्यक्तियों का है, हमारे भारतीय जनों का है, जिन्होंने अपने खून पसीना करके कमाई की थी, अपना खून पसीना बहा करके खेती उपज की थी। इन अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर के ग्वालियर स्टेट ने उनको जबरदस्ती लगाम कर वसूली करके, और यहाँ तक कि जो ऐसे कर लगाए गए, आपको पढ़ के आश्चर्य होगा। इस सोने की चिड़िया पुस्तक में आप पढ़ना, जिसमें उल्लेख है कोई व्यक्ति उधार लेता है, कितने परसेंट ब्याज में होता है? 2, 3, 4%, 6%, 10% में उधार दिया जाता है ना। अंग्रेजों के समय उनके जो कथित जमींदार थे, उनसे कोई भारतीय किसान यदि अपना कर्ज लेता था अपने बच्चे की शादी के लिए, इलाज के लिए, अपनी खेती के लिए, उनसे 600% ब्याज लिया जाता था। 600%। आप लोग क्या सुन रहे हो? आप लोग अपने मस्ती में मस्त हो। इस पुस्तक को आचार्य विद्यासागर महाराज जी 2013 में पढ़ा, उनका खून खोल उठा, आपको बता नहीं सकते हम। जब पुस्तक हमने आचार्य जी को पढ़ने के लिए दी, तो आचार्य जी ने पुस्तक पढ़ना चालू की। पहले उन्होंने इनकार कर दिया कि पुस्तक नहीं पर समय नहीं है। उसका पीछा का पलटना चालू किया। रामदेव की बात है, शांतिनाथ दरबार की बात है, सही बात कह रहा हूँ। और जब आचार्य जी ने पहले नहीं कर दिया कि इसको उठाओ, नहीं पढ़ना है, हम बीच बीच में 5-6 दिन जंगल जाते थे, एक बात आचार्य जी को बता देते थे।
अचाची रुचि लेते थे, अचाची नहीं करती, हम आप पुस्तक रखे रहते थे ताश्री, जब भी आपको समय तब भी आप पुस्तक पढ़ लेना। पर अचाची ने पुस्तक पढ़ी समय पीछे से पढ़ना चालू किया जिसमें उपसंहार लिखा हुआ है। तो पढ़ने के बाद में फिर ऐसी रुचि लगी, ऐसी रुचि कि पता अचाची 2-2.5 पुस्तक पढ़ते ही रहे। कोई भी व्यक्ति आता था आशीर्वाद देने के लिए, हम आपको दावा से कह सकता हूँ कि जिस समय आचार्य इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, पठन कर रहे थे, यदि उस समय भारत हो क्या विश्व के कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी आ जाते, आचार्य की समय नहीं था हमसे बात करने का, आशीर्वाद देना दूर की बात हो गई। हमसे महाराज जी ने कहा क्या तुम बैठे हो कुछ भी काम करते रहते हो? हमने पूछा क्या किया? तुम कौन सी पुस्तक पकड़ा के आए आचार्य को कि आचार्य हम लोग की बात ही नहीं सुन रहे हैं, आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, कोई प्राश्चित नहीं दे रहे हैं। हमने कि हम पुस्तक पढ़ के हमारा खून उड़ा था, तो तुम पढ़ना तो ऐसे आपके होगा। और आचार्य से 2-2.5 दिन पुस्तक को पढ़ते रहे, आचार्य से खून खोल उठा। उन्होंने यही कहा इस पुस्तक की हजारों प्रतियां पढ़नी चाहिए, आप प्रवचन सुन लेना आचार्य के लिए। आचार्य ने अपने प्रवचन में कहा है हर भारतीय को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए जिसका का नाम है सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। इसके लेखक हैं स्वर्णनाथ गुप्ता जी हैं। और इस पुस्तक के लिए कहा था क्योंकि इसमें पुस्तक में बातें ही लिखी हुई हैं और इसका उद्देश्य ये नहीं है कि जिन्होंने हमको गुलाम किया उनके प्रति हम नफरत पैदा करें। आपने देखा ना किस तरह से वह अंग्रेज लोग इस भारतीय व्यक्ति के लिए उसको यातना दे रहे हैं, उसके नागरिक तक को दे दिया। ऐसी घटना घटी थी मेरठ में घटना घटी थी और उस शहीद के लिए फांसी दी जा रही थी। उसका छोटा एक भतीजा था, नाम नहीं, और अंग्रेजों ने देखा जे भी जयकार कर रहा है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा कहना है। उसका एक बस कसूर था कि वो अपना नारा देश के लिए लगा रहा था। उसको भी फांसी की सजा दे दी गई। उस भतीजे के लिए, भतीजा क्या नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा है। इस पुस्तक में ऐसी बातें लिखी हैं कि इसका उद्देश्य नहीं है कि हम किसी के लिए नफरत पैदा करें, जिन अंग्रेजों ने ऐसा किया उन्होंने द्वेष भावना करें। इस पुस्तक में लेखक का यही उद्देश्य है कि हमारे द्वारा ऐसा भविष्य की कामना हो जाए कि हमारा भारत देश पुनः गुलामी की जंगजियों में जगड़ना चाहे। इसका उद्देश्य यही है। आचार्य इस सब पुस्तक पढ़ना चाहिए। बहुत सी पुस्तकें इसके प्रकाशित करके प्रस्तुत की। और जब 2016 में जब चातुर्मास चल रहा था भोपाल में आचार्य प्रेस संघ का, और वहाँ पर जितने भी अखिल भारतीय विद्यार्थी सम्मेलन किया गया और वहाँ पर जितने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सभी के विद्यार्थी बुला गया, तब आचार्य ने कहा ये पुस्तक सभी को पढ़ना चाहिए, सबके लिए प्रस्तुत की। इसके बाद भी आचार्य ने 2 साल पहले कहा कि इस पुस्तक से पढ़ने कोई पढ़ नहीं पा रहा है। हम लोग कहा गुरु जी इसकी परीक्षा होगी, परीक्षा के नाम पर लोग पढ़ लेंगे। और आपको बता दें इसका नाम आचार्य ने दिया वतन की उड़ान प्रतियोगिता। पिछले साल हुई थी, इस साल भी हुई है। आज इसका आखिरी दिन है। उद्देश्य प्रतियोगिता का नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है पुस्तक आप कैसे पढ़ पाएँ, कैसे लिख पाएँ, इस ढंग से हो जाएगा। फांसी की सजा दी गई, आपने देख लिया। और आजकल के संस्कार की बात बता रहे हैं। पिताजी ने कहा बच्चे सोकर उठो, 9 बज गए हैं, इतना दिन निकल आया है। जब तुम्हारी उम्र में जब कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, बटेश्वर थे, बस और जितने जो शहीद हो चुके हैं ना, तुम्हारी उम्र में जब थे बच्चों तो 5 बजे सोकर के उठ जाते थे, अपना काम करने लगते थे। बच्चे ने क्या जवाब दिया? बच्चे ने कहा पिताजी जब आपकी उम्र में चंद्रशेखर आजाद हुए तो फांसी पर चढ़ गए थे भी। तो बच्चे से कहा था ना कि तुम सोकर जल्दी उठो क्योंकि तुमको जल्दी उठना चाहिए। तो जितने शहीद हुए हैं वे उस समय सुबह 5 सोकर उठ जाते थे, तुम अभी तक सो रहे हो। बच्चों के अच्छे के लिए पिताजी महापुरुषों के शहीदों की बात कह रहे थे। बच्चा बेटा क्या जवाब देता है कि पिताजी आपकी उम्र में तो वे शहीद हो गए थे, वे तो फांसी में चढ़ गए थे और आप अभी तक, क्योंकि ये विदेशी शिक्षा के संस्कार हैं। विदेशी शिक्षा के संस्कार ये आपको जवाब देते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है। यदि उसको भारतीय शिक्षा के संस्कार दिए होते
तो पिताजी को कहने की नौबत ही नहीं आती तुम जल्दी उठो, क्योंकि आपने पढ़ा भी है, सभी बच्चे कॉन्वेंट पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, इस पोएम भी पढ़ी सबने हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब संस्कार कहाँ चले गए? क्योंकि इस मोबाइल ने सबका कबाड़ा कर दिया। तो ये संस्कार फिर से जागृत हों, फिर से हम अपनी बात को समझ सकें, इसलिए आयोजन किया गया है। इनका सम्मान इसलिए किया गया है कि जब एक दिव्यांग व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों की कुछ शिवसंग की कमी के कारण भी वह एक अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, तो हम तो सकलांग हैं, हमको भगवान ने जो हाथ दिए हैं, दोनों आंखें सामने दी हुई हैं, तो हम इनके द्वारा परोपकार के कार्य कर सकते हैं, जिन्हें भगवान का अभिषेक कर सकते हैं और किसी गिरते हुए को भी हम उठा सकते हैं। इसलिए बदन वालों कह रहे थे ना कि रास्ता बड़ा कठिन है, चलना संभाल के, इस देश की रक्षा करना बच्चों संभाल के। तो हम तो ये कह रहे बच्चे संभालेंगे, पहले बड़ों से बात तो कर लें कि बड़े संस्कारित हो जावे। बड़ों के काम है कि हम अपने खुद संस्कारित में रास्ते में लाइन में आ जाएं। अब बच्चे भी क्या करें, मम्मी पापा खुद बाहर से टीवी और मोबाइल चलाते हैं और रात सुबह 8 बजे सोकर के उठते हैं, तो बच्चे कब उठेंगे आप विचार कर लीजिए। लेकिन यहाँ की महिला मंडल ने, बालिका मंडल ने, संगम कॉलोनी की बता दिया कि नहीं, यहाँ पर जो आचार्य विद्यासागर महाराज जी का आशीर्वाद है, संस्कार ढानी के हैं, सदा सागर महाराज जी का आशीर्वाद है, समय समय पर आयका संख्या चातुर्मास भी मिलता रहा है। उन्होंने बता दिया कि हम भी लक्ष्मी बाई, रानी अवंती बाई और रानी दुर्गावती से कम नहीं है, क्योंकि वो संस्कार हम सब ने पाए हुए हैं। एक और आपको बात बताना चाहता हूँ, हम साहस तो दिखाते हैं, वीरता तो दिखाते हैं, हमारी वीरता खोखली रहती है। इंटरव्यू चलने के लिए इंटरव्यू था, कौन सेना में भर्ती होगा, कौन सेना में भर्ती होगा, इंटरव्यू होना था, परीक्षा देनी थी। और उसमें ये दिया गया था कि जो सेना में भर्ती होगा उसके अपने सिर के ऊपर टमाटर रखना होगा, सिर पर टमाटर रखना होगा, सामने से सैनिक उसको गोली चलाएगा, निशाना टमाटर में रखना चाहिए, सामने खड़ा रहेगा, जो घबरा जाएगा वो कैसे। ऐसे बहुत से लड़के आए और उनमें सामने खड़े हो गए, टमाटर सिर पर रखा गया, सामने से सैनिक, सामने से उनके जो इंटरव्यू लेने वाले जो थे ना, कमांडर वगैरह, जैसे निशाना साधते थे, घबरा के व्यक्ति लड़का भाग जाता था, मुझको सेना में भर्ती नहीं होना है। एक व्यक्ति ने दिलेरी दिखाई, एक लड़का सामने आया, जबलपुर का नहीं तो आगे का था, आपको बता दिया हमारी हंसी उड़ा रहे और टमाटर को उस पर दिया गया, सामने हो गया, उसने बोला अटेंशन प्लीज, बिल्कुल है, और उधर से उसने कहा मैं घबराऊंगा नहीं, मैं तो बहुत दिलेर हूँ, ऐसे करके खड़ा रहा और वहाँ से गोली चली, तो गोली चलने के बाद उस टमाटर में लगी, टमाटर फूट गया और उसके हिसाब से उसका सिलेक्शन तो हो गया, उसको बधाई दी गई लड़के को, तुम्हारा सेना में सिलेक्शन हो गया, बधाई हो। अब टमाटर बड़ा साइज का था, अब टमाटर के हिसाब से वो पूरा फैल गया, टमाटर का लाल जो भी रस था ना, लाल पीले जो भी रंग का था ना, वो सब उसके शर्ट के हिसाब से आ गया। और कमांडर ने कहा इधर आओ, जो कमांडर था उसने अपने साथ में आवाज़ दिया, इस लड़के का सिलेक्शन किया जाता है, इस लड़के का सिलेक्शन किया जाता है, इसने इस परीक्षा में पास हो गया, इस शर्ट के टमाटर फूटने के कारण से इसकी पूरी शर्ट पूरी बनियान है ना वो खराब हो गई है, जूसी लेकर के आ जाओ। तो वो जो जिसका सिलेक्शन हुआ था वो कहता है साथ में एक अंडरवियर भी लेके आ जाओ, एक अंडरवियर भी लेकर के आ जाओ। ऐसी तेरी किसी काम के लिए बात समझ में कि समझ में आपके लिए, इसलिए नारा लगाने से कुछ नहीं होता है। बात थोड़ी देर समझ आई है ना, तो ऐसी तेरी किसी काम की नहीं है कि बातों से आप तो हो गए, ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना। माननीय विधायक जी आए हुए थे, अपनी बात कही, क्योंकि विधायक जी शुरू से आचार्य जी चरणों में हमेशा आते आए, मैं इसका गवाह हूँ, मेरे सामने मैं कई बार मैंने देखा है, और जैसा जैसा आचार्य जी ने कहा था वैसा वैसा करते आए हैं। इसलिए उनके लिए ज्ञापन दिया गया, निवेदन किया गया है
कि भारतीय संस्कार के अंतर्गत, क्योंकि इतनी सभ्यता बदल गई है, ऐसा मौसम पूरा बदल गया है, अब बच्चों के लिए ट्यूशन, स्कूल के होमवर्क है, स्कूल का सिलेबस इतना लोड रहता है कि अगर से उनके लिए संस्कार देने की बात ही नहीं रहती है, धार्मिक त्यौहार ही आते हैं, जब उनके लिए संस्कार देने की बात आती है तो पर्युषण पर्व आने वाला है और साथ में गणेश पर्व हिंदुओं का भी आने वाला है। अब ऐसे समय में चला कर के अन्य संस्कार देने वाले जो संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, वो चला कर के परीक्षा रख देते हैं ताकि ये जितने जैन समाज के, हिंदू समाज के बच्चे अपने मंदिरों में न जा सकें, उनको संस्कार ना मिले। अब वो इसी पर संस्कार करते रहे कि गोली चलाई जाएगी, टमाटर तो फूटेगा, बनियान खराब भी होगी, साथ में अंडे में भी खराब हो जाएगा। तो ऐसी बातें के लिए वे अन्य लोग हैं। भारतीयों में ऐसी शिक्षा नहीं थी। आपने देखा होगा कि अपना भारतीय सैनिक भी जब लड़ते लड़ते मरता था, है कि नहीं, और यहाँ तक कहा गया है कि उसका सिर भी कट जाता था तब भी उसके हाथ चलते रहते थे। एक भारतीय गौरव की विशेषता है। इसलिए आकाश ने मूक माटी में लिखा, आपने सुन लेना, कि इस धरती पर हमारी, इस धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे। बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। गुरु जी भी राष्ट्र प्रेम थे, राष्ट्रीय चेतना के पक्षधर थे आचार्य श्री, इसलिए वह राष्ट्र संत कहलाते रहे, सब लोग जानते हैं। तो आकाश ने पंक्ति मूक माटी में किस धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे, ध्यान से नोट कर लेना अपने कापी में, दिमाग में, है कि नहीं। इस धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे और इस धरती के प्रति हमारी निष्ठा बनी रहे, इस मातृभूमि के प्रति हमारी निष्ठा बनी रहे, क्योंकि जिसकी प्रतिष्ठा होती है उसी प्रति हमारी निष्ठा होती है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जिन्होंने सदा हमको, जिनकी शहादत से ये हमने आज़ादी पाई है, ये हमने ये सुंदर प्राप्ति की है, उसको हम याद कर सकें। इसलिए हमारे जो नौजवान भाई के साथी जो बैठे हैं, क्या कह रहे थे, कर चले हम फिदा जान साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब उन्होंने हमारे हाथ में वतन दे दिया है। हम देश के नेताओं से कहना चाहते हैं, चाहे नेता हों, कुछ भी हों, सब इस राजनीति से ऊपर उठ करके एकमात्र राष्ट्रीय पक्ष रखें। गुरुजी ने कहा था, आप लोग याद कर लें, ध्यान कर लें, चले तो गए हैं, सभी नेताओं को बता दें कि जब तक चुनाव होता रहता है तब तक पक्ष होता है, विपक्ष होता है। क्या होता है? तब तक पक्ष और विपक्ष होता है। चुनाव के बाद में क्या होना चाहिए? आचार्य क्या कह गए हैं कि न पक्ष होना चाहिए न विपक्ष होना चाहिए, एकमात्र तो राष्ट्रीय पक्ष होना चाहिए, राष्ट्रीय पक्ष होना चाहिए। ऐसी बात है, तो राष्ट्रीय पक्ष होना चाहिए। तो राष्ट्र में जितने भी नागरिक हैं वो सभी राष्ट्र के हैं। यदि कोई भी देश का नागरिक किसी प्रकार से परेशान है तो हमारा कर्तव्य होता है, ये नहीं कि हमारे जैन धर्म का हो। वहाँ तो बोलते हैं कि जब जो सरहद है, जो खून गिरा था सरहद पर, वो किसका था? ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना फारसी का न था, वो खून था हिंदुस्तानी। ऐसा खून का रिश्ता हमारे साथ में, सबके साथ में होना चाहिए। और सभी समाज के, सभी हमारे जो साथी सब आए हुए हैं, दिव्यांग भाई सभी समाज के हैं, क्योंकि हमारे भारत देश के, और इनको दृष्टि मिल सकती है आपके सहयोग से, क्योंकि चिकित्सा पद्धति इतनी आगे आ चुकी है कि बहुत से नेत्रदान करते हैं। जिनके नेत्र नहीं है, जिनकी ज्योति नहीं है, उनको भी नेत्र मिल सकते हैं। अभी यहाँ पर आज के 2 साल पहले आपको बता दें कि एक बालिका जैन समाज की थी, वो अपनी मौसी के यहाँ गई थी, तो मौसी के यहाँ उसने ऐसा बांस उठा लिया, लकड़ी का, लोहे का ऐसा उठा लिया, क्या कर लिया, तो वहाँ पर हाईपर लाइन गई थी, 132 kV की लाइन गई थी, उससे उसका करंट लग गया, उसके दोनों हाथ में काले पड़ गए, एक हाथ यहाँ से कट गया, एक हाथ यहाँ से कट गया। 21 साल की बच्ची थी, वो 20 साल की थी, और वहाँ शिवपुर में आई गुरु जी के दर्शन करने के लिए। वो क्या कहती है आचार्य से
अच्छा सी आशीर्वाद दे दीजिए। क्यों आशीर्वाद दे दें? विश्वास नहीं होगा ना। वो ऐसे साल ओढ़ी थी, कैसे साल ओढ़ी थी आपको बता दें। जैसे शोले पिक्चर में संजीव कुमार के दोनों हाथ पड़ गए थे ना, ध्यान नहीं है? हाँ, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। उसके ऐसी साल ओढ़ी हुई थी, उस साल ऐसे झटक दिया, हम देख के दंगे रह गए। उसने बताया कि हमारे दोनों हाथ कट चुके हैं। 21 साल की बालिका जैन समाज की, उसने क्या कहा कि आजा सी आशीर्वाद दे दीजिए। क्यों? मैं बताना चाहता हूँ कौन सी बात के लिए, कि मैं हाथ लगवाने जाना चाहती हूँ ताकि फिर से आपको